तो मेरी मुलाकातें बड़ी रेगुलरली हो रही हैं और लास्ट टाइम तो मेरी कम से कम भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात हुई थी। मैं खान साहब के साथ ही बैठी हुई थी क्योंकि उन्होंने जब फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया तो सिर्फ 6 लोगों को बुलाया था, उसमें मैं भी शामिल थी। मेरे नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी किए गए थे। तो इस हवाले से मुलाकात तो मेरी ये तकरीबन इस महीने में तो पहली है, नए साल की पहली मुलाकात थी, लेकिन दिसंबर के एंड में मेरी कम से कम खान साहब से 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। ठीक है। तो बाकी ये कि खान साहब आज माशाल्लाह बहुत हमेशा की तरह हशाश बशाश थे और वो ऐसे खुश बैठे हुए होते हैं जैसे ऐसे लगता है पता नहीं हम पीएम हाउस में ही उनसे मिलने आ रहे हैं। कभी फील ही नहीं होता है कि आप जेल में आ रहे हैं। और जितना आपकी एनर्जी लो हुई भी हो या आप घबराए हुए हो या परेशान हो, 1-2 दफ़ा मैंने उनसे जिक्र भी किया अपनी हेल्थ के हवाले से, तो वो आपको इतना ज़्यादा चार्ज अप कर देते हैं, इतना वो बकअप करते हैं कि महसूस ही नहीं होता है। और वो जो कोई अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स हमारे अंदर हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ तक केसेस के वाले से है तो हमेशा आज भी उन्होंने यही पैगाम दिया, वर्कर्स को पैगाम दिया कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अल्लाह मियाँ अपने लोगों पे आजमाइशें डालता है, परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं, लेकिन जब आप उस पर शुक्र अदा करते हैं और सब्र करते हैं तो फिर अल्लाह मियाँ आपको और बुलंदी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। और यही उन्होंने कहा कि मैडम ये बताइएगा, आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है हाथों में हाथ दो नून लीग का साथ दो, रहीम यार खान में जो है वो आप क्या कहेंगी? वहाँ पे तो बहुत जो है वो मोहब्बत भरा पैगाम दिया जा रहा था, बातें हो रही थी, क्या कहेंगे? देखिए जो नून लीग का साथ दो या हाथ दो दे जो भी है उनकी स्लोगन है, देखिए नून लीग जो नहीं ये मेरी तरफ से था, आवाम ने उनका साथ नहीं देना नहीं मतलब ये एक बात तो है ना कि आप लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मरियम साहिबा जो है आजकल वो जो है दुबई से आने वाले मेहमानों के हाथों में हाथ दे के तो वो जो है ना उनसे गर्मजोशी से मिल रही हैं और वो कहते हैं कि हमने 2-3 अरब रुपए का जो कर्जे की किस्त थी वो आगे करवा दी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे मुल्क में जो भी हमारे हमसाया ममालिक हैं या हमारे दोस्त ममालिक हैं या जिनके साथ भी हमारी बायलैटरल टॉक्स हैं, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एक सॉवरेन मुल्क है। अच्छा, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क है और पाकिस्तान की जो अपनी एक हैसियत है सॉवरेनिटी की, उसमें पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक के हमारे यहाँ एम्बेसीज हैं उनके सरबराह हमारे मुल्क में आए, उनके डेलीगेशन हमारे मुल्क में आए। यार एक सेकेंड जी आप लोग आपस में, मैं आपको देखिए सिंपल दोबारा से बात करती हूँ कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट जो है पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है इंडिपेंडेंट, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, देखिए मैं एज पॉलिटिकल वर्कर मुझे पाकिस्तान के आइसोलेशन को बिल्कुल नहीं वो करना, मुझे एक सपोर्ट करनी है अपने मुल्क पाकिस्तान को। और मेरे मुल्क के अंदर जितने भी एम्बेसडर्स हैं या मेरे मुल्क के अंदर जितने भी बाहर से मेहमान आते हैं, स्टेट गेस्ट आते हैं, उनके सरबराह आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं या जो भी डेलीगेशन आता है, देखिए पाकिस्तान की वक़ार में जब उससे इजाफा होता है हम अपने तमाम और स्पेशली दोस्त ममालिक की बेहद इज़्ज़त करते हैं। मैं देखिए खान साहब का एक पैगाम है, ये अभी आप इमारात वाले मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट की बात कर जी जी जी, वो जो है देखिए मेरे खान साहब का एक बड़ा क्लियर पैगाम है कि मुश्किल वक्त में मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में हमेशा मदद की है और वो पाकिस्तान का एक टाइटल है उनके लिए कि पाकिस्तान के वो दोस्त हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ऑनर, उनकी इज़्ज़त अपनी जगह। जहाँ तक आपने सवाल किए कि आप कह रहे कि टिकटॉक वज़ीर आला या कोई उनके, देखें उनको अपने मनसब का और अपने प्रोटोकॉल का खुद ख्याल करना चाहिए था। उनका जो कॉन्डक्ट है, उन्होंने अपने आप को कैसी कैरी करना, उन्हें अपने आप की रिस्पेक्ट कैसी करवानी है, देखें ये उनको सोचना चाहिए। हमारे लिए एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान आया है, हमारे लिए एमिरेट्स के जो है वो प्रेसिडेंट हमारे मुल्क आए हैं, हमारे लिए खान साहब का स्पेशल हम सब का पैगाम है, हम अपने मुल्क के इस तरह के किसी भी सरबराह की जो पाकिस्तान को दोस्त मुल्क है उसकी इंतहाई इज़्ज़त करते हैं। ठीक है जी। अच्छा ज़रताज गुल साहब, आज काफ़ी अर्से बाद एक बार फिर से आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब लुक वाइज कैसे नज़र आ रहे थे? फर्स्ट जब झलक हुई आपकी खान साहब से, जब आमना सामना हुआ, ज़रा आज की मुलाकात का हवाल भी बताइएगा। लग कैसे रहे थे, सेहत कैसी थी, ड्रेसिंग कैसी थी, मोराल कैसा था? बहुत आला। मेरा ख्याल में आज तो ऐसे चूँकि हुआ है कि आज उनका वो तोशा खाना 2 वाला भी मेरे ख्याल में कोई वो चल रहा था उसी कोर्ट के अंदर, और मेरी चूँकि बाद में मेरा वो एक झूठा घटिया केस मेरे और खान साहब हम सबके ऊपर बनाया गया, कोई मामई वाला, सारी झूठे केसेस हैं, फंसाने की हमें कोशिश है। ठीक है। तो उसका एक ट्रायल चल रहा है, तो उसके अंदर मैं चूँकि मेरी वहाँ पे मुलाकात खान साहब से हुई है। ठीक है। मैं जैसी एंटर हुई है, खान साहब ने जो है वो एक चित्राली टोपी पहनी हुई थी और
उनकी बेगम साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी। मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरत मंजर था। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, खान साहब तो एक पॉलिटिकल लीडर है, खान साहब तो एक बहुत बड़े लीडर है। उनकी जो मुश्किलात है, चलो वो तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं। सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि खान साहब ने अपने वर्कर तक जो है ना, हमारी वो सरायकी में कहते तत्ती हवा भी नहीं आने दी है। जितना जुल्म मुश्किल मेरे लीडर इमरान खान बर्दाश्त करे ना, अभी तक वो हम तक वो वाली आई भी नहीं। बेशक हमारे ऊपर 58 और 60 FIR है, लेकिन खान साहब के साथ तो बहुत ही यानी आजमाइश में उनको रखा है। लेकिन जो आज उनकी बेगम साहिबा के साथ भी आपको पता है इधर जैसे घटिया केसेस बनाए गए, तो और भी बहुत सारे, तो वो आज जो खान साहब के साथ बैठी हुई थी, तो वो मेरे ख्याल में वो भी एक हौसलामंद खातून है। साबिक खातून अव्वल रह चुकी हैं, उन्होंने अपने लिए कोई इम्यूनिटी नहीं मांगी। वो अभी आती हैं जेल में, अपने पेशियों के ऊपर आती हैं, हौसले वाली खातून है। मैं साथ में जिक्र उनकी बहनों का भी करना चाहती हूँ, अलीमा बीबी का, नौरीन बीबी का, डॉक्टर साहिबा का, सबका जिक्र करना चाहती हूँ। खान की इज़्ज़तदार बहनें कोई मकाम नहीं मांगती हैं, कोई वोहदा नहीं मांगती, लेकिन वो खान साहब की वजह से सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रही होती है, अपने भाई का साथ दे रही होती है। तो खान साहब जो अपनी बेगम साहिबा के साथ बैठे हुए थे, मैंने तो बहुत अरसे के बाद इस तरह उनको इकट्ठे बैठते देखा। मुझे तो अल्लाह उनकी जोड़ी सलामत रखे और दोनों की स्ट्रगल को सलाम। बातें कर रहे थे, विर्द करते रहे थे, जिक्र तस्बीह वगैरह कर रहे थे, क्या कर रहे थे दोनों इकट्ठे जब आपने देखा? बीबी के हाथ में भी तस्बीह थी खान साहब की भी। गॉसिप्स कर रहे थे, गपशप कान में बात कर रहे थे। खान साहब ने हमसे बात की, खान साहब ने खुश हुए वर्कर के लिए पैगाम दिया मुझे, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके लिए पैगाम दिया। कमल साहिबा भी वहाँ पे थी, उस्मान डार भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारे वकला जितने भी अभी हमारे साथ खड़े सब वहाँ पे मौजूद थे। जिस तरह हमारे वकला का उन्होंने शुक्रिया अदा किया खान साहब कहने के, बल्कि सारे वकीलों ने बताया कि किस तरह हर रोज़ इतनी FIR होती है, 5-5 हज़ार वर्कर्स की ज़मानतें करवा रहे थे। तो खान साहब ने इनको और वर्कर्स को, और स्पेशली खान साहब ने शहदा की फैमिली, क्या फ़र्क फील किया सरताज गुल साहिबा 1.5 साल पहले के खान साहब में, जब वो जेल से बाहर थे, ज़मान पार्क में थे, और आज 1.5 साल जेल में गुजारने के बाद वाले खान साहब कैसे नज़र आ रहे थे? क्या फ़र्क नज़र आ रहा था आपको? देखिए, बहादुर शख्स तो फिर जेल की सलाखों के पीछे भी बहादुर है, काल कोठरी में भी बहादुर है, जमान पार्क में भी बहादुर है, और किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होकर जिस तरह खान साहब इस्लाम का मुकदमा लड़ते हैं, जिस तरह शान रसूल का मुकदमा लड़ते हैं, जिस तरह कश्मीर का, फ़लस्तीन का, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मुकदमा लड़ते हैं, तो खान साहब तो हर जगह, खान साहब जो है ना शेर खान है। अच्छा, तो खान साहब जो हैं वो शेर हैं, वो बड़े हौसले वाले बहादुर हैं। हमें उनको देख के उल्टा हौसला मिलता है। तो मैं, बल्कि मेरे सामने आपको पता है अमजद नियाज़ी साहब, तो इनके साथ कितना बेचारों का टॉर्चर हुआ है कि अब तो वो खास चल भी नहीं सकते। तो अमजद नियाज़ी ने जब उनका हाथ पकड़ा कि खान साहब कैसे हैं आप, खान साहब तो मेरी फिक्र ना करो, मैं बहुत यानी तगड़ा हूँ। ये बड़ी बात है कि जेल की काल कोठरी में बैठ के वो उल्टा हमें हौसला दे रहे होते हैं। तो मैंने उनका हौसला 1.5 साल पहले भी, 1.5 साल बाद भी उतना ही चट्टान जैसा मैंने इमरान खान का हौसला। सुनने में आ रहा है कि आज भी खान साहब 9 मई के मुल्जिमान को सामने देकर उनसे मुखातिब हुए, घबराना नहीं है कहा, और बड़ा खिताब भी किया। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, क्योंकि इन मुकदमों में बहुत सारे वर्कर्स कारकुनान भी होते हैं, हम भी होते हैं, तो वो क्लास से अलग बात करते हैं, हमसे भी बात करते हैं, वर्कर्स से भी बात करो। वर्कर्स को ये उन्होंने कहा कि देखो, जो मुश्किल वक्त आती है तो वो मुश्किल वक्त में आजमाइश में बहादुरी, जिदारी और खड़े होना होता है आपने। और जो लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन करते हैं, इसका मतलब है वो किसी ज़मीनी खुदा को नहीं मानते, वो सिर्फ अल्लाह की आखिरत मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बुशरा बीबी साहिबा के साथ वो बैठे हुए थे, दोनों एक एक साथ बैठे हुए थे, नशिस्तें थी, तो क्या बातें, क्या गॉसिप्स हो रही थी इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान? नहीं, वो खान साहब ने तो हमारे से बातें की हैं, जाहिर बात है उनका पहले भी एक केस चल रहा था, दूसरा, बल्कि खान साहब यानी जो भी आता था तो खान साहब बताते थे कि इसने इस तरह किया, इसने ये वो किया। बुशरा बीबी साहिबा को बताते थे, उल्टा वो तारुफ करवा रहे अपने वर्करों का, इवन वकला का भी, पार्लियामेंटेरियंस का भी। अच्छा, सरताज गुल साहिबा, ये बताइएगा, आपके कारकुनान ही, आपके सोशल मीडिया जो वॉरियर्स हैं वही आजकल ये सोशल मीडिया पर सवालात कर रहे हैं, क्या तस्दीक कर रहे हैं आप लोग उनसे ही कर रहे हैं कि आपने भी कहा था एक लाखों का मजमा लेके, वो अक्सर ये आप मज़ाहतन ले रहे हैं कि वो अभी तक लाखों का मजमा इस्लामाबाद एक तो नहीं पहुँचा। दूसरा ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि 26 नवंबर की रात बहुत सारे चेहरे हमने नहीं देखे, हम लोग भी वहाँ पे मौजूद देखे, क्या वजह है? क्या आप मौजूद थी 26 नवंबर की उस रात को जब गोली चली? शानदाना थी, हमने उसको इंटरव्यू भी किया था, हमने देखा था। मैं आपको एक सिंपल एक बात बताती हूँ, अगर हमारे वर्कर्स और कारकुनान किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं या गिला करते हैं, यकीन करें सर आँखों के ऊपर, मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। ये हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट या हमारे लोग या हमारे वर्कर्स
जितनी मुश्किलात इस पार्टी के वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी, इवन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने और किसी ने भी नहीं। जहाँ पे वो हमारा इलेक्शन उन्होंने सोशल मीडिया पे लड़ा, हमारे एक एक पार्टी के निशान, क्योंकि हमारे पास तो बल्ले का निशान छीन लिया गया था, 200 से ज़्यादा निशान थे। अब मेरे नीचे 2 MPA थे, दोनों MPA का भी अलग अलग निशान था, और जानबूझ के मेरा वोट काटने के लिए अगर मेरे नीचे MPA का निशान था, वो किसी एक और जिसको कहते हैं ना डिफेक्टो बंदे को या